देखिए 2025 में यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया से आने वाले गुड्स पर एक मैसिव 50% टैरिफ लगा दिया। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि यूएस एक्सपोर्ट्स तो जीडीपी का छोटा पार्ट है, क्या इतना फर्क पड़ता है? लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग है। यूएस इंडिया के टोटल गुड्स एक्सपोर्ट्स का 20% एब्जॉर्ब करता है। मतलब अगर एक ही मार्केट इतना बड़ा शॉक देता है तो इसका इंपैक्ट पूरी इकोनॉमी में चेन रिएक्शन की तरह घूमता है। और इसका सबसे पहला असर हमारे टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर ने महसूस किया। क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चीफ मेंटर ने कहा कि इन टैरिफ्स की वजह से यूएस बायर्स के लिए कॉस्ट 30 to 35% तक बढ़ गई है। इसका सीधा नतीजा शिपमेंट्स रुक गए और फैक्ट्रीज पर क्लोजर और जॉब लॉसेस का डर मंडरा रहा है। तो फिर सवाल था, ग्लोबल हेडविंड्स के बीच अपने इकोनॉमी को स्टेबल कैसे रखें? और जवाब था, डोमेस्टिक डिमांड को स्ट्रॉन्ग बनाओ। और एग्जैक्टली वही जीएसटी रिफॉर्म का असली स्ट्रैटेजी है। लॉजिक सिंपल है, पहला स्टेप जीएसटी रेट्स कट करो, कॉस्ट नीचे आते हैं। जब कॉस्ट नीचे आते हैं कंज्यूमर्स के लिए प्राइसेस सस्ती हो जाती हैं। प्राइसेस गिरते हैं तो डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है, सेल्स और बिजनेस एक्टिविटी दोनों एक्सेलरेट होते हैं। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.